जितने मंत्री थे सारे के सारे मंत्रियों को लोगों ने जो है जबरदस्त बहुमत से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ये कार्यशैली थी इनकी 5 साल की, और अब तो और भी ज्यादा नाश करने पे लगे क्योंकि अब तो दोनों मिल गए। तो ये दूसरा हमारा जो है वो बड़ौदा के साथ जो नाइंसाफी हुई है, कोई ये काम नहीं हुआ, भेदभाव हुआ और अपमान हुआ। बड़ौदा के लोग जब गए हर बार इस सरकार के नुमाइंदों के पास अपमानित करने का काम किया है। जब मुडलाना ब्लॉक के सरपंच गए तो कहा कि तुम वोट तो देते नहीं, जब धनखड़ साहब के पास गए थे, पंचायती राज मंत्री थे, आप ग्रांट लेने आ जाते हो, तो उनका अपमान हुआ। जब मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के पास गए कि 20 दिन में नहर चलती थी, हुड्डा सरकार के समय आप नहर में पानी दो और नहीं तो कम से कम ड्रेन में पानी छुड़वा दो। तो नहर में पानी कहता, ड्रेन में तो बोले ये तो अपना गंदा नाला है। क्या कहा था? गंदा नाला। उस गंदे नाले में 10 साल सरकार रही, हुड्डा सरकार 10 साल तक पानी चला इस इलाके गांव को, किसान के खेत को सींचने का काम किया उस गंदे नाले में, जिसको गंदा लगने लगा इनकी सरकार। तिरस्कार। इस बड़ौदा हल्के के 36 बिरादरी की मान सम्मान की पगड़ी पे ठोकर मारी सरकार ने, अपमान किया बड़ौदा हल्के का। अब किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? तो दूसरा हमारा पहला मुद्दा प्रदेश सरकार का रेफरेंडम, दूसरा मुद्दा बड़ौदा के अपमान और भेदभाव का जवाब, और तीसरा मुद्दा हरियाणा में राजनीतिक भविष्य की लड़ाई। हरियाणा की राजनीतिक भविष्य को तय आने वाले समय को तय बड़ौदा का चुनाव का नतीजा करेगा। ये प्रत्याशियों की बात से सबसे बड़ी बात यहां पे, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई केवल इंदुराज नरवाल बनाम योगेश्वर दत्त का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार के घमंड और बड़ौदा की 36 बिरादरी का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, इस बात का चुनाव है। हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को तय करने का किस दिशा में जाता है बड़ौदा से वो फैसला होगा, इस बात का चुनाव है। 10 साल की जो हुड्डा सरकार की कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को जो 36 बिरादरी के मान सम्मान के साथ हरियाणा आगे बढ़ा था, एक तरफ वो कार्यशैली है और एक तरफ 6-6.25 साल की खट्टर सरकार की जो कार्यशैली है, इस बात का चुनाव है। आने वाले समय में हुड्डा साहब बनेंगे, खट्टर साहब क्या खट्टर साहब बनेंगे, इस बात का चुनाव, बड़ौदा का जो फैसला है उस बात का फैसला होगा बड़ौदा के विधानसभा चुनाव से। हमारे जो प्रत्याशी हैं, हुड्डा साहब ने कल एक बात कही थी कि पिछली बार चुनाव में जब वे आए थे तो क्षेत्रवासियों ने एक मांग करी कि आपका हमने हमेशा कहने से साथ दिया, पंचायती तौर से पूरे इलाके ने उस समय मांग करी। स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी भी उनके सामने ये मांग हुई कि अगली बार आप हल्के के प्रत्याशी को देना, हल्के में से किसी को, अपने साथी को आप अगली बार यहां से चुनाव के मैदान में उतारना। और उस पंचायत में पूरे बड़ौदा हल्के के सामने हुड्डा साहब ने कहा कि भाई इस बार आप मेरे कहने से साथ दो, अगली बार ये जो बात है आपकी, इस बात को मैं सिरे चढ़ाऊंगा। अगली बार विधानसभा, आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से ही किसी को मौका हम दिलवाएंगे। ये बात कहीं पंचायत में हुई तो मुझे खुशी है कि एक जो बात की गई आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको सिरे चढ़ाने का, कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सलाह से उसको सिरे चढ़ाने का काम किया गया है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि ऐसे नौजवान को टिकट मिली है, भाई इंदुराज नरवाल, जो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से आते हैं। कुछ लोग इस बात को उनकी कमी बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसी की शराफत कमजोरी नहीं हो सकती, किसी की शराफत, और अगर कोई सीधा है तो कोई सीधा है या उसकी शराफत है, ये कमजोरी नहीं।
किसी की अमीरी या गरीबी उसकी कमजोरी नहीं है, यही तो हमारी लड़ाई है, ये उसकी ताकत है। वो हमारे उम्मीदवार की वो बड़ी ताकत साबित होगी, जो उनका बैकग्राउंड है। और मुझे विश्वास है, जो बीजेपी जिस पैसे के घमंड में, जो बीजेपी के लोगों ने बताया कि भाई ये अमीरी और गरीबी की बात करी, जो पैसे के भी घमंड में है ये बीजेपी वाले, जिन्होंने रोहतक लोकसभा में पहुंचने में मुझे रोकने के लिए हजारों करोड़ पानी की तरह बहाने का काम किया, पैसे के घमंड में। हमें पता है बड़ौदा में भी पानी की तरह पैसा बहाने की ताक में, साजिश और षड्यंत्र रचने की ताक में, पैसे के बलबूते पे वोट काटो उम्मीदवार उतारने की ताक में। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के लोगों ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है। उस भाजपा के पैसे के घमंड को भी बड़ौदा के एक गांव का एक गरीब घर का लड़का यहां से बड़ौदा के लोग जिताकर बीजेपी के उस घमंड को तोड़ने का काम करेगी। और केवल वोट नहीं, वोट और नोट से, क्योंकि साधारण परिवार से, तो बड़ौदा के हमारे मतदाता और साथी देंगे। और कोई दूसरा जाएगा तो पूर्ण में शॉर्ट भी दे रखा, शॉर्ट भी देंगे। तो